सज धज के जिस दिन मौत की शहज। हमें 3 बातों के ऊपर विचार करना है। क्या कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ हम जाएंगे, और मालिक ने इस दुनिया के अंदर हमें किस काम के लिए भेजा है। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सारी जिंदगी इंसान उस धन को इकट्ठा करने में लगा रहता है, जिसको छोड़ के इस दुनिया से खाली हाथ जाना है। आज तक इस दुनिया से ना तो कोई भी इंसान कुछ भी लेके जा सका है, ना लेके जा सकेगा। हम सारे यहाँ पराए देश के अंदर बैठे हैं, ये अपना देश नहीं है। सारे हम मुसाफिर हैं। ये दुनिया जिसको हम अपना पक्का ठिकाना मान के बैठे हैं, ये एक सराय है। सराय से सबको एक दिन जाना है। मुसाफिर खाने से मुसाफिरों को एक दिन जाना है। फिर किस चीज़ की बेचैनी पाल रखी है। ये सारा दिन जो हम कहते रहते हैं कि मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ। दुख किसी और के दिए हुए नहीं है। हम जन्मों जन्मों से ये दुखों की खेती करते रहे हैं। जेहा बीजे सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। ये जो शरीर है ये खेत है, कर्मा संदड़ा खेत है। इसके अंदर वही फसल उगेगी जैसा हमने बीज डाला हुआ। हमारे शरीर पे परिवार के अंदर दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, ये किसी और के कर्म नहीं आते। हमारे खुद के किए कर्म ही हमारे आगे आते हैं। मालिक कोई बेरहम नहीं है। मालिक किसी के साथ अन्याय नहीं करता। हमारे खुद के किए हुए कर्म ही हमारे आगे आते हैं। इस दुनिया के अंदर जिसने जन्म ले लिया, उसके जीवन के अंदर, जिंदगी के अंदर दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे। अमीरी, गरीबी, ये इज्जत, बेइज्जती, कभी तंदुरुस्ती, कभी बीमारी, कभी घाटा लग गया, कभी फसल बढ़िया होगी, ये चीज़ें चलती रहेंगी। हम यहाँ मृतलोक में कर्म भोगने के लिए आए हैं। करना क्या था? मालिक ने श्वासा रूपी पूंजी दे के भेजा था राम नाम का व्यापार करने के लिए। हम बच्चे को बाज़ार में सामान लाने के लिए भेजते हैं। जब वापस घर आ जाता है तो हिसाब लेते हैं भी कितना पैसा कहाँ खर्च करके आया है। मालिक की दरगाह में जब जाएंगे तो वहाँ हिसाब होगा भी तेरे को ये श्वासा रूपी पूंजी दे के भेजा था, इतनी कीमती पूंजी दे के भेजा था, इस पूंजी से तू कौन सा व्यापार करके लेके आया है। वहाँ जाके मालिक के आगे कैसे नज़र मिलाएंगे, क्या जवाब देंगे कि मैंने खेती की है, मैंने व्यापार किया है, मैंने नौकरी की है, मैंने इलेक्शन लड़े हैं, मैंने गाड़ियाँ खरीदी हैं, मेरा समाज के अंदर रुतबा बहुत बड़ा था, दुनिया मेरे को सारी सलाम करती थी। वहाँ जाके तेरी सलाम को, तेरे धर्म को, तेरी ऊंची जात को, तेरे पैसे को, तेरे रुतबे को, तेरे व्यापार को, तेरी खेती को, गांव के अंदर तेरी बड़ी हवेली को वहाँ किसी ने नहीं पूछना। वहाँ तो जैसे इस दुनिया के अंदर गरीब को, कंगाल को कोई नहीं पूछता, वह मालिक की दरगाह के अंदर भी जिसके पास ये राम नाम की पूंजी नहीं है, राम नाम का धन नहीं है, वहाँ उसको भी कोई नहीं पूछता। तो सारे
अपनी अपनी जेबें फरोल के देखो, जेब के अंदर तूड़ी ज़्यादा है, दाने कम हैं, वहाँ जाके कैसे नज़रें मिलाएंगे। बच्चा माँ के पेट में होता है, सतगुरु के आगे बेनती करता है, भी सतगुरा मेरे को तू बाहर निकाल, बाहर जाके मैं तेरी बंदगी करूँगा, मैं तेरा सिमरन करूँगा, तेरा नाम जपूँगा, तेरा ध्यान लगाऊँगा। यहाँ आके जो करार करके आया था सतगुरु के साथ, उस करार को तोड़ दिया। अगर करार को तोड़ दिया, जुबान से फिर गए, इसीलिए सारे दुखी हैं, परेशान हैं। हम तो सारे कहते हैं कि मैं तो जुबान का पक्का हूँ। हम कौन सी जुबान के पक्के हैं? जो जुबान सतगुरु के साथ इकरार करके आए थे, एग्रीमेंट साइन करके आए थे, उस जुबान से ही फुर गए। सतगुरु को ही धोखा दे दिया, सतगुरु के साथ ही गद्दारी कर ली। दुनिया के अंदर किसके साथ वफादारी करेंगे? बाहर हमारा कोई छोटा सा काम कर देता है, कोई सरकार हमारे बच्चे को नौकरी लगा देती है, कोई व्यापार करवा देती है, हम सारी ज़िंदगी उस सरकार का या उस इंसान का शुक्राना करते रहते हैं, एहसान मानते रहते हैं। उस मालिक का तो इतना एहसान भी नहीं माना। 84 लाख जिया जून में से सबसे कीमती जन्म है, सबसे अमूल्य जन्म, सबसे सर्वोत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ जन्म हमें दिया। परिवार भी दिया, जमीन जायदाद भी दी, समाज में रुतबा भी दिया। उस मालिक का शुक्राना करना भूल गए। मालिक का शुक्राना करने के लिए हमारे पास 2 घंटे का समय भी नहीं है, 1 घंटे का समय भी नहीं है। ये पांचों चोर रात दिन हमारी स्वासा रूपी पूंजी को लूटते रहते हैं, बर्बाद करते रहते हैं। एक एक दिन करके ये इतनी अनमोल श्वासा रूपी पूंजी थी कि एक श्वास की कीमत तरलोक की जितनी है। हिंदुस्तान का राज चला जाए, अमेरिका का राज चला जाए, वो वापस मिल सकता है। जो श्वास चला गया वापस नहीं मिलने का। हाँ जी। छोटा है तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू मिट्टी के सब समान है तेरे। छोटा है तू, कितने बड़े बड़े अरमान लिए बैठे हैं। आगे की 10 साल की, 20 साल की, 30 साल बाद की प्लानिंग करके बैठे हैं। 1 मिनट का पता नहीं है, अगले श्वास का पता नहीं है कि अगला श्वास आना है या नहीं आना, पर प्लानिंग अगले 20-30 साल की करके बैठे हैं। दुख उठा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रात दिन भागे फिर रहे हैं। रोटी खाने का टाइम नहीं है। किस लिए? कि इस जीवन को, जिंदगी को सुखी बनाना है। आज तक किसी की सुखी हुई है? ये तो मृग तृष्णा है, जिस पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जिस माया के पीछे भाग रहे हैं, जिस सुख के पीछे भाग रहे हैं। भी ये काम कर लें सुख मिल जाएगा, ये काम कर लें सुख मिल जाएगा। सुख का देश ही नहीं है, सुख मिलेगा कैसे? ये मन ये धोखा देता रहता है और हम उसके धोखे में आए हुए हैं। होश ही नहीं है। हम उस परमेश्वर के बच्चे हैं, उस सतगुरु के बच्चे हैं जिसने ये खंड ब्रह्मांड बनाए हैं, उसके बच्चे हैं। तो हम भी इस पूरी सृष्टि के मालिक हैं, खुद बादशाह हैं, पर हमें होश नहीं है। होश नहीं है, इसलिए दर दर भटक रहे हैं, धोखे में हैं, कंगाल हुए फिर रहे हैं। हाँ जी। छोटा है तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू मिट्टी के सब। अरमान क्या? कबीर साहब के समय की बात है। कबीर साहब जब बाहर जाते थे तो रास्ते में खेत में एक आदमी मिलता था, उसको
कबीर साहब ने कहा, भाई तू सिमरन किया कर, भजन किया कर, ये वक्त ये बड़ा कीमती है, ये इंसान का चोला ये बड़ा कीमती है। वो कहता, जी मेरे जो बच्चे हैं वो छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाएं फिर मैं बंदगी किया करूँगा, सिमरन किया करूँगा। कुछ समय के बाद कबीर साहब घूमते घूमते उस आदमी के पास फिर गए, वो खेत में था। उससे पूछा, भी अब तो तेरे बच्चे बड़े हो गए, पढ़ लिख भी गए, अब तू सिमरन किया कर, बंदगी किया कर। वो कहता, जी इनकी शादी हो जाए मैं फारिग हो जाऊंगा, फिर बैठ के मेरे को और कोई भी काम नहीं बचेगा, मैंने सिमरन ही करना है, बंदगी करनी है, बस ये एक काम बचा है, भी इनकी शादी कर दूं। वो उनकी शादी भी होगी। कुछ समय बाद कबीर साहब घूमते घूमते फिर गए, उसको कहने लगे, भी अब तो बच्चे की तेरे लड़के की शादी होगी, अब सिमरन किया कर, बंदगी किया कर। पता नहीं मालिक के घर से कब तेरा बुलावा आ जाएगा। वो कहता, जी मैं बस पुत्तों का मुंह देख लूं, एक ही इच्छा बाकी रह रही है, उसके बाद फिर सिमरन किया करूँगा, बंदगी किया करूँगा। वो पोते भी हो गए। कबीर साहब फिर गए, कह भी अब तो तेरे पोते भी हो गए, अब तू छोड़ इस दुनियादारी को, अपना काम कर ले, सिमरन किया कर। वो कहने लगा, जी पोते हैं, बच्चे हैं, वो ध्यान नहीं रखते, शरारत करते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाएं फिर मैं बंदगी किया करूँगा, सिमरन किया करूँगा। वो उसके पोते बड़े भी हो गए। कबीर साहब घूमते घूमते एक दिन फिर गए, पूछा, वो बाबा नज़र नहीं आया। एक दो जो पड़ोसी थे उनसे पूछा, भी वो बाबा कहाँ है। जवाब मिला, जी कुछ समय पहले उसकी डेथ होगी, चोला छोड़ गया। कबीर साहब जानी जान थे, अंतर ध्यान होके देखा, घर के अंदर गाय के साथ उसका बहुत प्रेम था, उसका बड़ा प्यार था। जब दुनिया से गया उसके अंदर उसका ध्यान आ गया गाय के अंदर, वो गाय के पेट में चला गया, फिर बछड़ा बना। बछड़ा बनने के बाद जब बड़ा हो गया तो घर वालों ने उसको हल के अंदर जोता। जब वहाँ काम का ना रहा तो उन्होंने गाड़ी वाले को दे दिया, भी गाड़ी के अंदर चलाया कर। जब गाड़ी वाले के काम का ना रहा फिर उसने तेली को दे दिया, उसने कोल्लू के अंदर उसको चलाया। जब तेली के भी काम का ना रहा फिर उसने कसाई को दे दिया। कसाई ने क्या किया, जो उसका चमड़ा था वो ये ढोल की ये ढोल बनते हैं नकार मढ़ने वाले, उनको दे दिया। मांस उसको बेच दिया, हड्डियां फेंक दी। फिर कबीर साहब ने सारी उसकी ज़िंदगी का हाल देख के श्लोक उचारा, कह भी हमारी तो नहीं मानी, हमने बार बार कहा भी सिमरन कर ले, बंदगी कर ले, पर हमारी मानी नहीं, हमारी तो नहीं मानी। बैल बने, हल में जुते, दे गाड़ी के अंदर लीन, तेली के कोल्लू रहे, पुण्य घेर कसाई लीन, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मड़ी नकार, तिस पर कुछ कर्म बाकी रहते, तिस पर पड़ती मार। फिर ये हमारा हाल है। अब तो मन होश नहीं आने देता, एक एक दिन करके, एक एक दिन करके, एक एक घंटा करके इस स्वासारूपी पूंजी को ये पांचों चोर खा रहे हैं। हमें होश ही नहीं है। बाहर हमारे घर के अंदर चोरी हो जाए, कोई लूट हो जाए, हम FIR करवा देते हैं, नींद नहीं आती, चिंता में पड़ जाते हैं। इस घर के अंदर चोरी हो रही है, हर रोज कितनी तरलोकियाँ बर्बाद हो रही हैं, किसी को होश ही नहीं है। हाँ जी। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी,
ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। महमूद गजनवी मुसलमान बादशाह हुआ है, उसने हिंदुस्तान के ऊपर 17 हमले किए। यहाँ से हीरे जवाहरात सोना चांदी लूट लूट के ले गया। जब आखिरी समय आया, अपने वजीरों को कहा अभी मेरे को मेरा धन दिखाओ। कई किलोमीटर तक बाजार लग गया, उस धन को देख के रो पड़ा। क्या कहता, भी इस धन के लिए हजारों बच्चे यतीम किए, हजारों माओं के लाल छीने, हजारों औरतें विधवा की। आज ये धन मेरे साथ नहीं जा रहा। फिर पछतावा ही पछतावा रहता है। सिकंदर ने सारी दुनिया फतेह की। जब इस दुनिया से जाने लगा, अपने वजीरों को कहता भी जब मैं जाऊं मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया को पता लग सके कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर इस दुनिया से जब गया तो खाली हाथ गया, कुछ भी साथ लेके नहीं गया। हाँ जी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। इसका मतलब ये नहीं है भी घर के अंदर काम नहीं करना, काम करना है, हक हलाल की कमाई करनी है, घर बार नहीं छोड़ना। छोड़ना क्या है, अंदर से जो ये बुराइयां हैं इनको छोड़ना है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनको छोड़ना है। हम तो ये सोचते हैं भी घर बार छोड़ के जंगल में जाके बैठ जाएंगे, ध्यान लगने लग जाएगा। ध्यान ऐसे नहीं लगता। जब तक अंदर से इन पांचों चोरों की जो बढ़त हो रही है, हमें हमारे ऊपर जो हावी हो रहे हैं, जब तक ये अपने इसको यार बंद कर दूँ, वहाँ आ रहा है सारा ना, बोलना नहीं जा रहा। वो बिजली वाले को बुला लेना, बोलिए। उड़ जा माया। देख के अरविंद ने कहा, अरविंद को बुला ले, बिजली का काम आता है उसको। बस पंछी है तू पर खोल पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया महल के बंदे तोड़ के उड़ जा। तू ऐसा असर हो गया तेरे भी, बोल। पंछी है तू पर खोल पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया महल के बंधन सारे तोड़ के उड़ जा। माया महल के क्या, इस दुनिया के अंदर रहना है। हम सारे सुख की तलाश में हैं। अगर आज के दिन हम सुखी नहीं हैं, आनंद में नहीं हैं, हमारे अंदर चैन नहीं है, बेचैन है, तो कल को हमें शांति मिल जाएगी, हमें आनंद मिल जाएगा, हमें सुख मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज ही अपने आप को रोको। आज का जो दिन है उसको सुखी बनाओ। सुखी कैसे बनेगा, अपने आप को रोको, भागो मत। हम तो भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, होश ही नहीं है, अपनी मंजिल का पता नहीं है, ये नहीं पता भी जाना कहाँ है। बस सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, करके काम पे भाग लेते हैं, शाम को हारे थके आते हैं, आके रोटी खा के सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर भाग लेते हैं। किसी ने 30 साल गुजार दिए, किसी ने 40 गुजार दिए, किसी ने 50 गुजार दिए, होश ही नहीं है। हाँ जी। धड़कन के यहाँ हरियाणा की बात है। एक बार कोई 2-3 बुजुर्ग आदमी थे,
अपनी रिश्तेदारी में गए हुए थे। तो ट्रेन में रात को रुके, सुबह ट्रेन चढ़ना था, तो गांव के 4-5 बुड्ढों को साथ ले लिया भी हमें रेलवे स्टेशन तक छोड़ आओ, बातें करते चलेंगे। तो बातें करते जा रहे थे, वो गांव के भी हो गए 4-5 लोग, 3-4 वो मेहमान आए हुए थे। तो जैसे रेलवे स्टेशन के पास पहुँचे, वहाँ ट्रेन खड़ी थी, एकदम ट्रेन चल पड़ी। उन्होंने देखा अभी ट्रेन तो गई, तो वो सारे भाग लिए, भाग लो भाग लो भाग लो। वो उससे आगे, वो उससे आगे, धोती बांध रखी थी, धोतियाँ टांग ली, होश नहीं रहा, सांस हो गए। 2-3 ट्रेन के ऊपर चलती पे चढ़ गए, 2-3 नीचे रह गए, 1-2 पीछे रह गए, भाग्या नहीं गया। जब थोड़ी सी सांस आई, रुके, बैठे, एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे, मत्थे पे हाथ मारा। वो कहते ओहो, कहते जिसको चढ़ाने आए थे वो तो रह गए, और जो छोड़ने आए थे वो चढ़ गए। यही हमारे सबका हाल है, पता ही नहीं है अभी जाना कहाँ है, बस भाग रहे हैं, एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। भी पड़ोसी ने गाड़ी ले ली, मैंने भी गाड़ी लेनी है। पड़ोसी ने बढ़िया कोठी बना ली, मैंने भी बनानी है। पड़ोसी ने शादी में इतने पैसे लगा दिए, मैंने उससे ज़्यादा लगाने हैं। मैंने करके दिखाना है, लोगों को पता लगना चाहिए भी मैं क्या चीज़ हूँ, मैं कुछ है ही नहीं। हम अपनी मर्जी से एक श्वास अंदर नहीं लेके जा सकते, श्वास बाहर छोड़ नहीं सकते, एक कदम भी आगे अपनी मर्जी से नहीं उठा सकते। किस बात का अहंकार है? ये मिट्टी का पुतला है। मान बंदा मेरी, कोने काया तेरी, तू फेर पछताएगा। बंदा कहता काया मेरी, काया का अभिमान क्या, हीरा सा बदन तेरा खाक में मिल जाएगा। वहाँ से बंदा क्या तू लाया, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। 4 दिन की ज़िंदगी है, 4 दिन की ज़िंदगी के लिए हम कितने लोगों को धोखा देते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितना कपट रखते हैं, कितना लोगों को गिराने की कोशिश करते हैं, कितना 2 नंबर का डंगा इकट्ठा कर लेते हैं। आगे पाई पाई का हिसाब होना है। यहाँ झूठ बोल के, कपट करके, धोखा दे के हम लोगों की आँखों के अंदर धूल झोंक सकते हैं। उस मालिक की आँखों में धूल कैसे झोंकोगे? वहाँ जाके नज़र मिलानी पड़ेगी। हाँ जी। धड़कन के सुर में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, धड़कन के सुर में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। धड़कन के स्वर में कबीर साहब ने किया है, कहता दास कबीरा मेरी मान ले कही, भी तू मेरी बात को मान ले, और बात झूठी सतगुरु नाम है सही। लगा ले रे तू किनारे, तेरी नैया जाती है बही। मेरा मेरी करने वाले छोड़ेंगे यहीं, किसी के भी साथ माया देखी ना गई। जिसने जपा जिंदा राम वो ही सुख पाएगा। हाँ जी। धड़कन के सुर में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज ये 84 लाख जिया जून भुगतने के बाद इंसान का जन्म मिला था। ये एक बारी ये मौका हाथ से चला गया, आगे फिर 84 तैयार है। फिर गधे, घोड़े, कुत्ते, बैल, गाय, भैंस ये बनना पड़ेगा। अब तो बाजी अपने हाथ में है। हाँ जी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना
चांदी आएगी। पूज्य मस्ताना जी फरमाते थे कि भी ना तो कोई मकर है, ना कोई चालाकी है, ना कोई ठगी है। हम तो उस जिंदा राम का संदेशा देने के लिए तुम्हारे पास आए हैं कि वह तेरे अंदर इस तरह बैठा है जिस तरह लकड़ी के अंदर आग है, दूध के अंदर घी है, फूल के अंदर खुशबू है। उसको अंदर से निकाल ले, उस करंट के साथ जुड़ जा, नहीं तो काल तेरी उल्टी खाल छिलेगा। संत इस दुनिया में आते हैं कोई धर्म बनाने के लिए नहीं आते, कोई जात पात के झगड़े करवाने के लिए नहीं आते, कोई लोगों को एमएलए एमपी बनवाने के लिए बनाने के लिए नहीं आते, कोई डेरों की संख्या बढ़ाने के लिए, सत्संगियों की संख्या बढ़ाने के लिए, अपने खुद का रुतबा खुद का नाम बड़ा करने के लिए नहीं आते। वो तो उनका एक ही लाइन में एक ही बात होती है, एक ही बातों, सब संतों की बातों का सार है। सब ने एक ही बात कही है भी सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो। सिमरन करोगे सुख पाओगे, सिमरन नहीं करोगे तो इस दुनिया में दुख ही दुख हैं। आज तक दुनिया के अंदर जो भी इंसान सुखी हुआ है सिमरन से हुआ है, जो भी सुखी होएगा सिमरन से ही होएगा। हाँ जी। भाई भतीजे बंधु भी मतलब के हैं सारे, कोई भी तेरे काम ना आएंगे प्यारे। भाई भतीजे तेरे करना क्या है, अपने आप की खोज करनी है, अपने आप की तहकीकात करनी है, अपने आप के साथ जुड़ना है, अपने आप को खोजना है। हम तो उस मालिक की तलाश बाहर तीर्थों पे कर रहे हैं, मालिक की तलाश बाहर धार्मिक स्थानों के ऊपर कर रहे हैं। वो मालिक बाहर कहीं नहीं है, तेरे अंदर बैठा है। जिसको भी मिला है आज तक, ना किसी को तीर्थों से मिला, ना किसी को मंदिर से मिला, ना किसी को मस्जिद से मिला, ना किसी को डेरों से मिला, ना किसी को आकाश में मिला, ना किसी को पहाड़ों पे मिला, ना किसी को जंगल में मिला। जिसको भी आज तक मिला है इतिहास उठा के देख लो, शरीर रूपी मंदिर से मिला है। जिसको भी मिलेगा शरीर रूपी मंदिर से मिलेगा। संत आए हैं, एक ही बात कही है भी तेरा मालिक तेरे अंदर बैठा है, उस शब्द गुरु के साथ जुड़ जा। हम तो बाहर देखो दुनिया के अंदर इतने गुरु बन गए, इतने संत बन गए, परम संत बन गए, महाराज बन गए, इतने चेले नहीं हैं। वो सतगुरु सबका एक ही गुरु है, जो अंदर शब्द गुरु है, अंदर जो करंट आ रही है वो गुरु है। गुरु जम्बेश्वर महाराज ने लिखा है, दिल खोजो दरवेश भैलो। दरवेश बनना है, दिल के अंदर अपने अंदर उसकी खोज कर, उसकी तहकीकात कर। गुरु जम्बेश्वर महाराज की वाणी थी ऊंची, बाहर लोगों ने उसको छोटा कर दिया। उनका कद था बहुत बड़ा, वो बात करते हैं चौथे लोक की। उनको बाहर गुरु जम्बेश्वर महाराज जी की वाणी को बाहर हवन करने में, इन चीज़ों के अंदर लगा दिया। गुरु जम्बेश्वर महाराज क्या कहते हैं, किसी ने उनसे पूछा भी तेरा गुरु कौन है, तो किसकी पूजा करते हो आप? गुरु जम्बेश्वर महाराज जी का जवाब था भी जपा तो एक निरालंब शंभु जी के माए न पीऊ, ना तन रक्तु ना तन धातु ना तन ताव न शिव। भी मैं तो एक उस निराकार की शब्द गुरु की उसकी पूजा करता हूँ, उसकी भक्ति करता हूँ। उनकी वाणी थी बड़ी और लोगों ने उनकी वाणी को छोटा कर दिया। हाँ जी। जब तक हमें पूरा उस्ताद नहीं मिलता, पूरा संत नहीं मिलता, मालिक के घर का रास्ता नहीं मिलता। जितने मर्जी टकरे मारते रहो, 1000 साल आंखें बंद करके बैठ जाओ, कोई बाहर पूजा पाठ करोगे उसका फल है सेठ साहूकार बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे, स्वर्गों तक चले जाओगे, पर मालिक के घर का रास्ता नहीं मिलता। गुरचिन्नो गुरचीन पुरोहित भी सबसे पहले गुरु की पहचान करनी है। हाँ जी।
गुरु जम्बेश्वर महाराज ने लिखा है भी सतगुरु मिलो सतपंथ बतायो भ्रांत चुकाई अवर न बुझबा कोई। भाई सतगुरु मिल गया मेरे को, संत मिल गए मेरे को, सही रास्ता मिल गया, मेरी सारी भ्रांतियां दूर होगी, अवर न बुझबा कोई। एक बारी पूर्ण संत मिल गए, मोहर लगी, फिर कोई पूछने वाला नहीं है, जमदूत देवी देवता कोई उसकी तरफ उंगल नहीं उठा सकता। हाँ जी। भाई भतीजे बंधु भी मतलब के हैं सारे। देखो भी हम कितने अंधे हैं, कितने पागल हैं। भी गुरु जम्बेश्वर महाराज जी की वाणी को पढ़ रहे हैं, बाहर दूसरे संत महात्माओं की वाणी को पढ़ रहे हैं। गुरु जम्बेश्वर महाराज ने कहीं भी नहीं लिखा भी तुम तीर्थों के ऊपर जाओ, कहीं भी नहीं लिखा कि तुम मूर्ति पूजा करो, पर हम तो बाहर सारे ही बिश्नोई होके देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो फिर पक्के बिश्नोई नहीं है, कच्चे बिश्नोई हैं। पक्के बिश्नोई वो हैं जो गुरु जम्बेश्वर महाराज जी की वाणी को पढ़ के उस वाणी के ऊपर अमल करते हैं। गुरु जम्बेश्वर महाराज ने तो लिखा है शब्द गुरु सूरत चेला, 5 तत्व में रहे अकेला। भी मेरा गुरु शब्द गुरु है, सूरत चेले, सूरत उसकी चेली है। वो 5 तत्व के अंदर रहे अकेला, ये शरीर के मंदिर में अकेला रहता है। आत्मा परमात्मा एक ही है। दोनों आँखों के बीच से जहाँ बीबियाँ ये टिक्का लगाती हैं, तिलक लगाते हैं साधु, वहाँ से रास्ता शुरू होना है। ये देवी देवता तो शरीर के निचले हिस्सों में बैठे हैं, हम उनकी पूजा कर रहे हैं। गंगा यमुना बहे सरस्वती, कोई कोई नहावे विरला यति। गुरु जम्बेश्वर महाराज ने तो लिखा है भी तेरे अंदर गंगा यमुना सरस्वती बह रही है, हमने तो एक भी नहीं देखी, ना देखने की कोशिश करते हैं। हम तो बैग उठाते हैं, बाहर तीर्थों पे चले जाते हैं। ना मेरे माई ना मेरे बाप, अलख निरंजन आप ही आप। गुरु जम्बेश्वर महाराज जी के तो माँ बाप थे, उस ताकत के कोई माँ बाप नहीं है। तारक मंत्र पार गिराम, गुरु बतायो निश्चय नाम। भी जो मंत्र बताते हैं वो भव सागर से पार करने वाला है। उस गुरु मंत्र को लेके सिमरन करना है। जो कोई सुमरे उतरे पार, पार हो गया फिर भव सागर से, बहुर ना आवे मैली धार। फिर इस मैली दुनिया के अंदर दोबारा आना नहीं पड़ेगा। उस मंत्र को पढ़ लिया, उस मंत्र के ऊपर जो अमल भी करना है, उस बात के ऊपर विचार भी करना है। 68 तीर्थ हृदय भीतर बाहर लोकाचारो। उन्होंने तो गुरु जम्बेश्वर महाराज ने तो कहा है भी 68 तीर्थ तेरे अंदर हैं, हम तो देखने की कोशिश ही नहीं करते, एक भी अंदर नहीं देखा। 68 तीर्थ हृदय भीतर कोई कोई गुरमुख विरला नहायो। भी 68 तीर्थ तो हृदय भीतर है, पर कोई कोई गुरमुख, गुरमुख कौन है? जिसको कोई पूरा संत मिला है, विरला, उसके अंदर से भी कोई विरला नहाता है। हाँ जी। भाई भतीजे बंधु भी मतलब के हैं सारे, कोई भी तेरे काम ना आएंगे। सारी जिंदगी परिवार के लिए, समाज के लिए, रिश्तेदारों के लिए खराब कर दी। आखिरी में जब बुजुर्ग हो जाता है, घर में बूढ़ा हो जाता है, उसकी चारपाई बाहर वाले कमरे के अंदर डाल देते हैं। कबीर साहब ने लिखा है कि माता सुत भ्राता जो तेरे घर की नारी है, स्वार्थी हैं सारे प्यारे झूठी यारी है। गया मोह में मूल भूल बड़ी भारी है, काल का चले है चक्कर हरदम जारी है। करता आवे ग्रास सबको बारो बारी है, भोगेगा 84 यहाँ पे धक्के खाएगा। सिमरन नहीं किया, बंदगी नहीं की तो आगे मिट्टी पलीद होनी है। हाँ जी। रो देगा जीवन मौत जिस दिन मुस्कुराएगी, रो देगा जीवन मौत जिस दिन मुस्कुराएगी। ना सोना
काम आएगा ना ना चांदी। सोना काम आएगा। था सिकंदर को कभी दुनिया पे छाने का जुनून, उसको भी जुनून था। क्या खबर थी मौत का होगा निवाला एक दिन, उसको होश ही नहीं था। कब होश आती है कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंग आया। महफिल में रंग तब आता है जब क्षमा बुझ जाती है। होश तब आता है जब शरीर काम करना बंद कर देता है। जमदूत आके सिराने खड़े हो जाते हैं। कबीर साहब ने लिखा है कि कह कबीर तब ही नर जागे, जम का दंड मूंड में लागे। जब जमदूतों का डंडा सिर पे पड़ता है फिर होश आती है, फिर पछताता है, फिर बनता कुछ नहीं है। हाँ जी। रो देगा जीवन मौत जिस दिन मुस्कुराएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। जीवन को बर्बाद कैसे कर लिया, दूसरों की निंदा चुगली शुरू कर दी, बुराई शुरू कर दी। फलाना ऐसे है, फलाना ऐसे है, फलाना ऐसे है। पूज्य मैनेजर साहब जी के पास एक किसी आदमी ने शिकायत की, उसने नाम नहीं लिया हुआ था, कि जी आपके जो सत्संगी हैं वो कई गलत काम करते हैं, कई तो मैंने देखा है रिश्वत भी लेते हैं, 2 नंबर के और भी काम करते हैं और आते हैं आपके सत्संग के अंदर। पूज्य मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि भी धोबी के पास तो मैले कपड़े ही आते हैं, साफ कपड़ों का धोबी के पास क्या काम है। धोबी को पता है भी इस कपड़े के अंदर मैल है, मैं इसकी मैल को साफ कर लूँगा। वहाँ जाके भी बुराइयां देखना शुरू कर देते हैं। साध नाल की तैनू चोर नाल की, तू अपनी नबेड़ तैनू होर नाल की। अपने खुद के बारे में सोचो भी तेरे कर्मों का हिसाब कैसे ख़त्म होगा। हमने तो सारी दुनिया का ठेका उठा रखा है। हाँ जी। जैसा किया है तूने तेरे साथ जाएगा, बोए हैं तूने कांटे कैसे फूल पाएगा। दुनिया के कहते भी जो किसी के रास्ते के अंदर खड्डे खोदता है खुद उस खड्डे के अंदर गिरता है। हम कुछ है ही नहीं, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है। सिर्फ अंदर से सड़ सड़ के जेलसी रख रख के नफरत रख रख के अपने हृदय को काला कर रखा है, जला रखा है, बेचैनी अंदर लेके आ रखी है। तुम किसी की निंदा चुगली 2 मिनट कर लो और सिमरन पे बैठ के दिखा दो, इतना गलत असर निंदा चुगली का होता है। निंदा चुगली किसी की करनी क्यों है कि दूसरा कोई गलत करता है अपने आप भुगतेगा, उसके कर्मों का वो जिम्मेवार है। हम तो जिम्मेवारी नहीं है, फिर हमने उसका ठेका क्यों उठा रखा है। हाँ जी। जैसा किया है तूने तेरे साथ जाएगा, बोए हैं तूने कांटे कैसे फूल पाएगा। करनी ही प्यारे तेरी तेरे साथ जाएगी, करनी प्यारे तेरी तेरे साथ जाएगी। ये दुनिया ये एक ट्रेन है, एक रेल है, हम सारे यात्री हैं, सारे उस रेल के अंदर बैठे हैं। जिस जिसका स्टेशन आता गया वो अपने अपने स्टेशन के ऊपर उतरते जाना है। रेल में नए यात्री चढ़ते रहते हैं, पुराने यात्री उतरते रहते हैं। इस दुनिया के अंदर हर रोज लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों लोग ये दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। इस दुनिया के ऊपर किसी के आने से किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम इस दुनिया से चले जाएंगे, इस दुनिया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ जी। करनी ही प्यारे तेरी तेरे साथ
साथ जाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। कुछ नहीं सोने का महल रुपए का साजा, छोड़ चले नगरी के राजा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण कर दिया ना बाती। लंका सा कोट समुंदर से खाई, ता रावण की खबर ना पाई। हाँ जी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। तो मैं जिस जमीन का, जायदाद का, दुकानों का, शोरूम का, मकान का अहंकार लिए बैठे हो, तुम उसके कागज उठा के देख लो, जमीन की फर्दे निकलवा के देख लो। तुम्हारे से पहले बहुत सारे उसके मालिक रह चुके हैं, तुम्हारे जाने के बाद भी उसके और लोगों ने मालिक बन जाना है। हम सिर्फ कागजों के अंदर उस जायदाद के मालिक होते हैं, अपनी नहीं होती। अपनी चीज़ तो वो है जिसको हम जब मरने के बाद जाएंगे, जिस चीज़ को साथ लेके जा सकें, वो अपनी है। साथ क्या जाना है? सिर्फ सिमरन साथ जाना है, या जो ये कर्म करते हैं, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, वो साथ जाने हैं। फिर उस धन के लिए, उस माया के लिए, उस ज़मीन के लिए, उस जायदाद के लिए, उन गाड़ियों के लिए क्यों बेचैनी पालनी है? क्यों झगड़े करने हैं? हाँ जी, झगड़ा उस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए झगड़ा करो जो जिस चीज़ ने हमारे साथ जाना है सिमरन ने। सिमरन के लिए झगड़ा करो, सिमरन के लिए उन विकारों को, उन दुश्मनों को हटाओ जो सिमरन के रास्ते में बाधा बने हुए हैं, जो रुकावट बने हुए हैं। हाँ जी। रो देगा जीवन मौत जिस दिन मुस्कुराएगी, रो देगा जीवन मौत जिस दिन मुस्कुराएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। क्यों है? क्यों रहा है? पता नहीं, गला का वो। अच्छा, ले प्रसाद ले, भी गला नहीं चल रहा था। बोल और बोल। चाहे तीर्थों पे घूम आओ, चाहे मंदिर चले जाओ, चाहे मस्जिद चले जाओ, चाहे गिरजाघर में चले जाओ, चाहे डेरों में चले जाओ, कहीं चले जाओ, आखिरी में अपने खुद के अंदर जाना पड़ेगा। असली डेरा, असली मंदिर, असली मस्जिद, असली खुदा का घर ये शरीर है। इसके अंदर जब तक नहीं जाते, जब तक ये वाली यात्रा नहीं करते, तब तक छुटकारा नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है, आनंद नहीं है। हाँ जी। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया रे आया, जीने का ढंग आया। जब बुझ गई क्षमा तो, जब बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंग आया। क्षमा क्या, जो क्षमा जग रही है ना इस जिंदगी की, जीवन की, उसका तेल कम होता जा रहा है, उस क्षमा ने बुझ जाना है।
घड़ी की सुइयाँ जो टक टक की आवाज़ करती हैं, ये हमारी जो जीवन रूपी वृक्ष है, दरख्त है, इसके ऊपर कुल्हाड़ा चल रहा है। इस दरख्त ने, इस वृक्ष ने एक दिन कट जाना है। हाँ जी। जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा रे सीखा, उस वक्त चलना सीखा। मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा रे सीखा, उस वक्त चलना सीखा। जब बूढ़े तन के हर एक, मन की मशीनरी ने क्या, मन ने उस समय ये कहना शुरू किया भी अब तू चलो थोड़ा बहुत सिमरन कर ले, बंदगी कर ले। पर उस समय ये शरीर के पुर्जे, ये टायर, ये सब खत्म हो जाते, जंग लग जाता है, गोडे काम छोड़ जाते हैं, आँखों से दिखना कम हो जाता है, कानों से सुनना कम हो जाता है, दांत जाड़ सब बाहर निकल जाते हैं। फिर मन कहता है भी अब कर ले, फिर अब बनता नहीं है। सारी जिंदगी दुनिया का सिमरन किया, माया का सिमरन किया, आखिरी में फिर सतगुरु का सिमरन कैसे हुए। हाँ जी। जब बूढ़े तन के हर पुर्जे पे जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया रे आया, जीने का ढंग आया। जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया, जब बुझ गई शमा तो। चला मुसाफिर मुसाफिर, घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर मुसाफिर, घर से चला मुसाफिर। आखिर वो लौट करके, आखिर वो लौट करके वापिस बेरंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ। संतों की निशानी क्या है, बाहर दुनिया के लोगों को जाते देखते हैं, लोग चोला छोड़ते हैं, जो नुगरे होते हैं उनका टट्टी पेशाब निकल जाता है, चेहरा काला पड़ जाता है, शरीर अकड़ जाता है। संतों के चिताए हुए जीव इस दुनिया से खुशी खुशी जाते हैं, टट्टी पेशाब नहीं निकलता, शरीर नहीं अकड़ता, चेहरा काला नहीं पड़ता। ये संत की निशानी है। अगर उसके गुरु मंत्र के अंदर ताकत है, उसके सिमरन के अंदर दम है, उसको मालिक का हुक्म है, तो उसके जीवों की संभाल होती है। हाँ जी। सुमरन का वक्त नहीं निकला, बेला टाइम होता है, दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारने लग जाते हैं, ताश खेलने लग जाते हैं,
पूछो क्या कर रहे हो, भी समय काट रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास करने के लिए नहीं है, एक एक मिनट कीमती है। समय काट रहे हैं, समय नहीं काट रहे। तुम समय को क्या काटोगे, समय तुम्हें काट रहा है। हाँ जी। फुर्सत के वक्त भी ना, सुमिरन का वक्त निकला रे निकला, सुमिरन का वक्त निकला, उस वक्त निकला। सिमरन क्या, वैसे तो गुरु साहब ने किया है भी सांस सांस सिमरो गोविंद, भी एक श्वास भी बंदगी के बिना, सिमरन के बिना खाली ना जाए। पर श्वास श्वास अगर सिमरन नहीं होता, कम से कम 2 घंटे तो अपने लिए निकालो। 24 घंटे होते हैं, 22 घंटे दुनिया को दे दो, 2 घंटे तो अपने आप को दो। थोड़ा थोड़ा करके भी सिमरन की गठड़ी भारी करने लगेंगे, एक दिन वजनदार हो जाएगी। जेब सिमरन से, राम नाम की पूंजी से भारी हो जाएगी। सिमरन करोगे, बंदगी करोगे, इस दुनिया के अंदर यहाँ भी बल्ले बल्ले है, मालिक की दरगाह के अंदर वहाँ भी बल्ले बल्ले है। सत्संग का यही सार है भी अपने आप को पहचानना है, अपने आप के साथ जुड़ना है। बाहर तीर्थों के साथ, मंदिर मस्जिद के साथ, गुरुद्वारों के साथ, डेरों के साथ तो जुड़ गए, सत्संगी बन गए, एक दूसरे से लड़ने के लिए लठ भी उठा लिए, अपने आप के साथ नहीं जुड़े। अपने आप के साथ जब तक नहीं जुड़ते तब तक छुटकारा नहीं है। चाहे सत्संगी तुम 20 साल पुराने हो, चाहे 40 साल पुराने हो, चाहे 70 साल पुराने हो। हाँ जी, चलो हो गया, चलो हाँ बोल।